ये मुझसे कहलवाएंगे बेईमानी होगी जी। ये यहाँ उत्साहित युवा है, ये बता देंगे, और कल का जो हुजूम था वो बता देगा कि फाइनल में समाजवादी की सरकार बनने वाली। और कोई सी पद का लालची नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का सबसे बेहतरीन स्टेडियम किसी ने देने का काम किया तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने देने। के सुख में जाए या न जाए, लेकिन दुख में सबसे पहले खड़ा होने वाला शख्स है। मेरे संघर्षों का परिणाम दिया कि हजारों की संख्या में सैकड़ों गाड़ियों काफिला लेकर, और आप देख रहे तो राजन भैया का व्यक्तिगत प्रभाव था। पहला ऐसा काफिला होगा जिसमें लोग दिल से जुटे थे जी। और पैसे और गाड़ियों के किराए की गाड़ियों से नहीं जुटे। तो आप लड़ेंगे फाइनल? ये मुझे क्या लड़ना है, तो आपको कल की जनता बता दी है कि मुझे लड़ना है कि नहीं। देखना शुरू कर दिया यूपी बिहार न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ फाजीनगर में। पीछे आप देख सकते हैं राजन शुक्ला जी मौजूद हैं, जो निर्दलीय चुनाव काफी वोटों से जीते थे, और इस बार कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके जब इन्होंने रिटर्न उधर से हुआ तो लोगों का तम था, इतना काफिला तेज था, इतना ज्यादा था कि देखने वाले की होश उड़ गई। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं क्या कारण रहा कि सपा इन्होंने ज्वाइन किया और किस तरह लोगों का सेवा करने वाले। सबसे पहले हम उसके बीच में मौजूद है राजन शुक्ला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे आप, जब पहली बार जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय जीते तो उसके बारे में? देखिए, हम 2006 में छात्र संघ अध्यक्ष हुए थे, तब से लगातार फाजिलनगर से जुड़कर फाजिलनगर के नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलकर गांव क्षेत्र जवार में भाईचारा स्थापित करके मैंने विकास को अपना मॉडल बनाया और भाईचारे को स्थापित करने का अपना मिशन बनाया, और उसी मिशन के तहत मैं चुनाव लड़ा और फाजिलनगर क्षेत्र के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए पूरे पूर्वांचल में सर्वाधिक वोट से जिला पंचायत सदस्य चुनाव जिताने का काम मेरी पत्नी का यहाँ के लोगों ने किया था। बिल्कुल, जिस तरह देखा जाता है कि कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से टिकट लेकर आता है तब वोट को भी डरता है, लेकिन आपने निर्दलीय इतना ज्यादा संख्या में वोटों से विजयी घोषित हुए। ये तो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र की महान जनता की देन है, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और उस भरोसे पे कायम होने का मैंने पूरा प्रयास किया है। और आपसे बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि 4 साल के कार्यकाल में मैंने 5.5 करोड़ रुपए का विकास का कार्य कराया है। 5.5 करोड़ रुपए सिर्फ जिला पंचायत निधि से। मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करके सदन में बोल के, सदन में आवाज उठाकर अपने क्षेत्र जवार के विकास के नाम पर 5.5 करोड़ का काम कराया हूं, और 5.5 करोड़ के काम में कोई गांव अभी तक बाकी नहीं रहा है। आप महासन से उठाएंगे, महासन, गौराखोर, लौकुशपुरा पट्टी, पश्चिम पट्टी, हाटा, बिजदरा, गांगी टिकर, किशुनदास पट्टी, औरवा सोफीगंज, कुचिया मटिया, सोहंग, मवाकुर्द, अमवा चौधरी, डिगवा पट्टी, अशोकवा, बड़हरा, बाजार बरदहा, राजा बिशुनपुरा और बेलवा, हर गांव में राजन शुक्ला की पत्नी का बोर्ड लग चुका है। विकास का ये काम मैंने किया। बिल्कुल, एक सवाल जो तमाम लोगों के दिलों और दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? समाजवादी पार्टी हमारी विचारधारा शुरू से समाजवादी की रही है। मैं छात्र राजनीति में था, उस समय से ही मैं सभी के साथ चलने का काम किया था, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको जोड़ने का काम करती है। इसलिए, और मेरा भी उद्देश्य था सबको जोड़ के चलने का, इसलिए मैंने श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास रखा, समाजवादी पार्टी की नीतियों पर विश्वास रखा, और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर स्वयं निवेदन किया कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ के काम करना चाहता हूं। और मैं पूरे फाइनल के नौजवानों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 मिनट के अंदर मुझे अनुमति दिया, और जो सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया इसके लिए मैं मुरीद हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं कोई टिकट और कोई सी पद का लालची नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का लालची हूं, और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। फाजिलनगर के नौजवान एक तरफा फाजिलनगर में ही नहीं, पूरे कुशीनगर जनपद में समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करके यहाँ 7 का 7 सीट जिताने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, वो बनाने का काम करेंगे। अच्छा, जब आप पहली बार उधर से रिटर्न हुए थे अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके, तो काफिला इतनी ज्यादा संख्या था कि लोगों के मन में बार बार एक सवाल आ रहा है कि आप किसी पद पे या विधायकी के पद पे भी चुनाव लड़ने वाले फाइनल से? नहीं, देखिए, ये गलत बात है। अभी हमारा कोई ऐसा मिशन नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी टीम का, अपने मित्र मंडली का, जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से, मुझे जानकारी हुई 1 दिन पहले, मैं लखनऊ में रविवार के दिन पार्टी ज्वाइन किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ लोगों का तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज है, उन लोगों से संपर्क किया, उन लोगों से मिला, उनके दुख सुख में खड़ा रहा। बृहस्पतिवार को शाम को जब मुझे घर आना था तो मुझे सूचना मिला कि आप बता के चलिएगा, आपके स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने टीम को,
टीम के लोगों ने मेरे संघर्षों का परिणाम दिया कि हजारों की संख्या में सैकड़ों गाड़ियों को काफिला लेकर हेतिमपुर टोल प्लाजा पर खड़ा होकर जो स्वागत करने का काम इन लोगों ने किया है, इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा इन लोगों का। और यह जान के आपको खुशी होगी कि पहला ऐसा काफिला होगा जिसमें लोग दिल से जुटे थे जी। और पैसे और गाड़ियों के किराए की गाड़ियों से नहीं जुटे थे, लोग दिल से जुटे थे। और मैं जान नहीं पाया कि कितने लोग आए थे। और जिन लोगों ने भी मेरे साथ चलने का काम किया है, मैं आश्वस्त किया हूं कि ये शरीर जब तक रहेगी उन सब लोगों का मैं ऋणी हूं और आजीवन उनका कर चुकाने में अपना मदद करूंगा। क्या इसके पहले आप किसी बिना सिंबल के आपने चुनाव बहुत ही तेजी से जीता था, तो क्या उम्मीद जनता करेगी कि इस बार फिर किस पद से आप चुनाव लड़ने वाले हो, किस सिंबल के साथ लड़ने वाले? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा वो बूथ अध्यक्ष से लेकर और विधानसभा तक जहां वो हमको यूज करना चाहेंगे वहां मैं उनके साथ खड़ा तो कहीं आपको विधायकी पद का टिकट मिल गया राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं तो करता क्या है। टिकट मिलता है तो आप लड़ेंगे फाइनल? ये मुझे क्या लड़ना है तो आपको कल की जनता बताती है कि मुझे लड़ना है कि नहीं जनता को लड़ना। देखकर ही जनता सोच में पड़ी हुई है कि इतनी बड़ा काफिला, तो कहीं ना कहीं विधायकी का पद आपके सामने आना। ऐसा नहीं है, अब जनता ने मेरे सेवा का परिणाम दिया था। कल लोगों को लगा कि हमारे नेता, हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य लखनऊ से चलकर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके, तो यहाँ के युवाओं में उत्साह था समाजवादी पार्टी के प्रति और मेरे प्रति, इसलिए यहाँ के नौजवानों ने वो उत्साह दिखाने का काम किया। उसको विधानसभा से जुड़ के देखना बेईमानी होगी। यहाँ के नौजवान मुझे अपना भाई मानते हैं, इसलिए इन लोगों ने वो स्वागत किया, इसके लिए मैं ऋणी हूँ और उसे विधानसभा से जोड़ के न देखा जाए। विधानसभा का टिकट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, पार्टी फोरम का है। फिर भी पब्लिक दर्शक जानना चाहती है कि आप इस चीज को साफ करें कि अगर आपको टिकट मिलता है विधायक फिर? बिल्कुल नहीं, मैं नया समाजवादी पार्टी में आया हूँ। पहले मेरा लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करूं, सरकार बनाऊं, ये मेरा उद्देश्य है। चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। जिस तरह का आपका काफिला, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली? ये मुझसे कहलवाएंगे बेईमानी होगी जी। ये यहाँ उत्साहित युवा है, ये बता देंगे और कल का जो हुजूम था वो बता देगा कि फाइनल में समाजवादी की सरकार बनने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो भी जनाधार आप देख रहे थे राजन भैया का व्यक्तिगत प्रभाव था और मैं आशा करता हूं कि उनके आने से समाजवादी पार्टी फाजीनगर बहुत मजबूत होगी। हम लोग स्वागत करते हैं, उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, राजन शुक्ला एक ऐसे शख्स हैं कि हम लोग तो बचपन से जुड़े हुए हैं, एक छोटे भाई के स्वरूप हैं। एक किसी के सुख में जाएं या न जाएं, लेकिन दुख में सबसे पहले खड़ा होने वाला शख्स है, इसलिए जनता इनको पसंद करती है और हमेशा पसंद करेगी। बिल्कुल, आखिरी शब्दों में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रचार करें, अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की सरकार बनवावें और जो बेरोजगारी बनी हुई है उस बेरोजगारी को दूर कराने का काम करें। हमारी जब सरकार बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वस्त कर दिया है कि मैं भारी पैमाने पर रोजगार देने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा और जो भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम अगर कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विकास का जो मॉडल उन्होंने दिया, आप चले जाइए पुलिस हेडक्वार्टर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का सबसे बेहतरीन स्टेडियम किसी ने देने का काम किया तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। गोमती रिवर फ्रंट जाके देखिए, आज भी वहाँ रात को जो सैलानियों की भीड़ लगती है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाकर जो उन्होंने सम्मान दिया लखनऊ के लोगों का, वो भी देखने योग्य है। यानी जो काम उन्होंने किया है और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बेहतरीन काम उन्होंने किया था, जो आगरा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया था, वो देखने लायक था, जिसका आज भी पूरे देश के लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, तो ये थे राजन शुक्ला जी। समाजवादी सदस्यता ग्रहण करने के बाद इनकी विचार आपको कैसे लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे यूपी बिहार न्यूज के साथ मैं शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।